हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम सभी डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि मांग के निर्धारक तत्व या मांग फलन क्या होता है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं डिमांड फंक्शन की यानी कि डिमांड फलन की, तो आप उसको QX से डिनोट करेंगे। QX इक्वल्स टू द फंक्शन ऑफ PX, ठीक है, PR Y W T और E। ठीक है, तो इसका मतलब है डिमांड फंक्शन जो होता है, जो फलन होता है, वो इन सभी चीज़ों का क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन होता है। तो सपोज दैट हम यहाँ एक गुड मान रहे हैं, एक वस्तु मान रहे हैं जिसका नाम X है। ठीक है, तो X गुड की जितनी हम लोग डिमांड करेंगे वो हमने QX से दिखा दी है ना। लिख देता हूँ मैं इसे, मैं थोड़ा दूर दूर लिखता हूँ ताकि सभी जो है वो यहाँ पर आ जाएं। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, अलग कलर से भी लिखते हैं जिससे और अच्छे से चीज़ें दिखने लग जाएं। ठीक है, देखिए तो QX है हमारे पास डिमांड ऑफ गुड X, वस्तु X की मांग, वस्तु X की मांग हमारे पास क्या है, ये है। ठीक है, क्लियर बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। अब इसके बाद जो फंक्शन है वो F तो फलन को दिखा रहा है और PX होगा आप सभी के पास प्राइस ऑफ गुड X, वस्तु X की कीमत। ठीक है, तो वस्तु X की कीमत भी क्या करती है, निर्भर करती है किस पर, डिमांड के लिए। तो वस्तु X में जब कीमत में परिवर्तन होगा, प्राइस में चेंज होगा, तो वो क्या करेगा, डिमांड बढ़ाएगा या तो कम करेगा। तो ये भी एक हमारे पास क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। PR क्या हो गया, प्राइस ऑफ, P लिख रहा हूँ शॉर्ट में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, साथ में लिख देता हूँ जिससे आप समझ जाएं, रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। ठीक है, नेक्स्ट Y है हमारे पास आय, यानी कि उपभोक्ता की क्या इनकम है, उस पर भी ये चीज़ें क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। W हो गया हमारे पास वेल्थ ऑफ अ कंज्यूमर, कि उसके पास वेल्थ कितनी है, संपत्ति कितनी है, उस पर भी निर्भर करता है। T हो गया हमारे पास जो हमारा टेस्ट प्रेफरेंस है। ठीक है, टेस्ट या फिर प्रेफरेंस यानी कि स्वाद और प्राथमिकता या रुचि भी आप कह सकते हैं। ठीक है, रुचि या प्राथमिकता, क्लियर है। अब इसके बाद E जो है आपके पास वो दिखा रहा है यहाँ पर कि पॉसिबिलिटीज़ या एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, एक्सपेक्टेशंस यानी कि संभावनाएं। ठीक है, और देखिए इन सभी टॉपिक्स को हम जो है वो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। ये सारे के सारे जो है वो डिटर्मिनेंट्स हैं, यानी कि निर्धारक तत्व हैं मांग को। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, और डिमांड में इनका एक बहुत ही बड़ा रोल होता है डिमांड को क्रिएट करने के अंदर, या डिमांड कब बढ़ जाएगी और कब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। काफ़ी डिटेल में मैं आप सभी को चीज़ें जो है वो बताऊंगा। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं किस तरीके से हमें जो है वो इसे करना है। तो सबसे पहले आप जो है वो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम जो है वो इसको एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे और आप सभी को मैं जो है वो बताऊंगा। क्लियर बच्चे, नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले हम अपना पहला पॉइंट आप सभी डालिए। पहला पॉइंट होगा आपके पास वस्तु की अपनी कीमत, यानी कि मैंने अभी बताया था प्राइस ऑफ कॉमोडिटी या गुड्स भी आप लिख सकते हैं, वस्तु की कीमत। ठीक है, तो जब किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है,
और जब प्राइजेस कम होते हैं तो उस गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा हमने देखने को मिला था। यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए एक। इस डायग्राम में आप देखेंगे तो जब आपके पास प्राइस जो है वो P है तो आप इतनी डिमांड कर रहे हैं, और जैसे ही प्राइस बढ़कर P1 हो गया तो आपकी डिमांड जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। इसी तरीके से अगर प्राइस कम हो जाए तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और बढ़ जाए तो कम हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमें विपरीत संबंध देखने को मिलता है, इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। किस किस के अंदर बताइए, किस किस के अंदर इनडायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है, प्राइस एंड डिमांड के अंदर, यानी कि अप्रत्यक्ष संबंध। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत किसी भी इस बच्चे को नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बेसिकली जब प्राइस बढ़ता है और डिमांड कम होती है, और एक कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप आता है। कैसा रिलेशनशिप आता है, नेगेटिव ऋणात्मक संबंध। दूसरा पॉइंट आप सभी लिखिए। दूसरा पॉइंट होगा आपके पास प्राइस ऑफ, PR था ना वहाँ पर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत। तो जब किसी गुड्स जो संबंधित वस्तु का मतलब क्या है, एक ऐसे गुड्स हैं जिसका प्राइस चेंज होने पर दूसरे की डिमांड पर क्या पड़ता हो, इफेक्ट पड़ता हो। ऐसे गुड्स जो है वो बेसिकली दो गुड्स बनाए गए हैं, है ना, और दो टाइप के वो गुड्स होते हैं। पहला तो होता है सब्स्टिट्यूशन गुड्स, सब्स्टिट्यूशन गुड यानी कि प्रतिस्थापन वस्तु। और दूसरा है आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी कि पूरक वस्तु। क्लियर यहाँ तक बच्चे? देखिए आप सभी, आप ध्यान से समझिएगा। सब्स्टिट्यूशन गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन वस्तुएं उन वस्तुओं को बोला जाता है जो वस्तुएं एक वस्तु की डिमांड बढ़ने पर दूसरी वस्तु की प्राइस, और एक वस्तु के प्राइस बढ़ने या घटने पर दूसरे गुड्स की डिमांड पर बहुत बड़ा इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, या इफेक्ट देखने को मिलता है बेसिकली, है ना। और एक वस्तु ये वस्तु वो हो सकती हैं जो एक साथ उपयोग ना कर एक दूसरे के जगह पर इसको क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे टी एंड कॉफ़ी। ठीक है, ये एक ऐसे गुड्स हैं जिनका लगभग टेस्ट सेम होता है, और अगर टी ना मिले तो आप कॉफ़ी से काम चला सकते हैं, और कॉफ़ी ना मिले तो टी से आप काम चला सकते हैं। तो ये एक तरीके के ऐसे गुड्स हो गए जो सब्स्टिट्यूशन है। इसी की तरीके से दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूँ, पेप्सी एंड कोका कोला। इसे मैं शॉर्ट में कोक लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको पेप्सी ना मिले तो आप कोक से काम चला सकते हैं, क्योंकि पेप्सी और कोक जो है वो सेम ही तरीके के टेस्ट आपको देते हैं लगभग। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक साथ ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इनका अलग अलग उपयोग नहीं किया जा सकता। सपोज दैट पेट्रोल का यूज़ बिना कार के नहीं किया जा सकता, है ना। निडल का यूज़, निडल आप सभी को पता है, निडल यानी सुई का उपयोग बिना थ्रेड यानी कि धागे के उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये दोनों साथ में चलते हैं, है ना। तो ये एक तरीके के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। अब देखिए कि इनके प्राइस से कैसे इफेक्ट आता है इकोनॉमी के अंदर। तो जब हम दो सब्स्टिट्यूशन गुड्स लेंगे और उनके प्राइस और उनकी डिमांड को लेंगे, तो जब सब्स्टिट्यूशन गुड्स मान लीजिए चाय है, टी और कॉफ़ी है, ठीक है, दोनों को मैंने लिख दिया। अब टी का प्राइस भी जो है वो 5 रुपये है, और कॉफ़ी का प्राइस भी जो है वो 5 रुपये है अभी इकोनॉमी के अंदर। अब अगर कॉफ़ी का प्राइस जो है, या पेप्सी का जो मैंने चाय का जो प्राइस है वो अगर बढ़ जाता है और अब वो 6 रुपये का मिलने लगता है, तो बताइए कि जब आपको चाय 6 रुपये की मिलेगी तो आप चाय की डिमांड को कम करेंगे, लेकिन इसके जो सब्स्टिट्यूशन जो दूसरा गुड्स है कॉफ़ी, उस पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, यानी प्रभाव पड़ेगा। कैसे? जब चाय महंगी हो जाएगी तो लोग चाय को पीना कम कर देंगे। इसका सीधा इंडिकेशन ये है कि लोग कॉफ़ी पीना ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे।
समझ रहे हो ना बच्चे। तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि कॉफ़ी का प्राइस अभी भी क्या है, उतना ही है। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, जब चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो और कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो एक के प्राइस चेंज होने पर दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट पड़ा, यानी सब्स्टिट्यूशन गुड्स है, रिलेटेड गुड्स हैं ये दोनों। क्लियर। और जब चाय का प्राइस सस्ता हो जाएगा, 4 रुपये हो जाएगा, तो लोग चाय ही ज़्यादा पियेंगे, कॉफ़ी नहीं पियेंगे, क्योंकि कॉफ़ी इन कंपैरिजन टू चाय बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। इसलिए कॉफ़ी की डिमांड उस वक्त क्या हो जाएगी, इकोनॉमी के अंदर कम हो जाएगी। तो आप देखें, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, और प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड भी कम हो रही है। मांग बढ़ने पर, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ रही है, कीमत के कम होने पर की मांग कम हो रही है। तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है आप सभी को, पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। तो जब सब्स्टिट्यूशन गुड्स का आप डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं बच्चे, तो उसका डिमांड कर्व आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। जब प्राइजेस बढ़ेंगे डिमांड भी बढ़ेगी, और जब प्राइजेस कम होंगे डिमांड भी कम होगी। आप देख सकते हैं प्राइस बढ़ा, डिमांड भी बढ़ गई। तो पॉजिटिवली स्लोप यहाँ पर जो है वो डिमांड कर्व होता है। वहीं अगर हम बात कर लें कम्प्लीमेंट्री गुड्स की बच्चे, हम बात कर लें किसकी, कम्प्लीमेंट्री गुड्स की, जैसे पेट्रोल कार जिनका एक साथ उपयोग किया जाता है, नीडल एंड थ्रेड यानी कि धागा और सुई धागा साथ में उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इनकी डिमांड और इनकी प्राइस पे इफेक्ट देखते हैं। तो मैंने प्राइस पेट्रोल ले लिया, ठीक है, और मैंने दूसरा ले लिया कार। अब जब पेट्रोल का प्राइस जो है वो चेंज होगा तो कार की डिमांड पर इफ़ेक्ट डालेगा वो। तो जब प्राइस जो है वो पेट्रोल का बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस बढ़ने पर लोगों को कार चलाना महंगा पड़ेगा, और जब लोगों को कार चलाना महंगा पड़ेगा तो वो शायद कार की डिमांड जो है वो कम करें। इस वजह से कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आपके पास पेट्रोल की कीमत जो है वो कम हो जाए तो आपको कार चलाना बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, और जब आपको कार चलाना बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ेगा तो आप उसकी डिमांड को क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। तो बेसिकली यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप सभी को नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ने पर डिमांड कम हो रही है, मांग कम हो रही है, और कीमत के कम होने पर मांग जो है वो बढ़ जा रही है। क्लियर। किसी बच्चे को इसमें डाउट कुछ भी है ना, नहीं है। अब इसका आप अगर कर्व देख तो यहाँ पर ये नेगेटिवली स्लोप ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस के और डिमांड के बीच में नेगेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। जब प्राइस जो है वो कम हो रहे हैं तो डिमांड क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो नेगेटिव ही स्लोप का कर्व बनेगा। क्लियर बच्चे, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पॉइंट, लिखिए आप सभी। थर्ड पॉइंट है आप सभी के पास इनकम ऑफ कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। ठीक है, अब जब कंज्यूमर्स की इनकम जो है, इनकम को मैं आई से दिखा रहा हूँ और डिमांड को क्यू से। तो इनकम मतलब आय जब बढ़ जाएगी तो आप ज़्यादा खरीद पाएंगे या कम खरीद पाएंगे, तो आप ज़्यादा खरीद पाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी, और जब आपकी इनकम कम हो जाएगी तो आप कम खरीद पाएंगे, इसलिए डिमांड भी आप कम करेंगे उस गुड्स की। तो बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप आप सभी को देखने को मिल रहा है। कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव। क्लियर बच्चे। चौथा पॉइंट आप सभी डालिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस का। टेस्ट एंड प्रेफरेंस यानी कि रुचि और प्राथमिकता, या टेस्ट भी कह सकते हैं आप, प्राथमिकताएं। ठीक है, तो अगर कोई किसी चीज़ को ज़्यादा पसंद करता है, ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, ज़्यादा उसे उसका टेस्ट अच्छा लगता है, तो उसके प्राइस बढ़ने पर तो वो उसकी ज़्यादा डिमांड करेगा ही करेगा, उसके प्राइस के कम होने पर भी उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा करेगा। अगर किसी को उस गुड्स का प्राइस भले ही ज़्यादा हो, लेकिन अगर उसको उसकी आदत है, उसको उसका टेस्ट अच्छा लगता है, जैसे सपोज़ दैट आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर कोई सिगरेट पीने वाला है या कोई अल्कोहलिक है, कोई शराब पीता है, तो उसको एक आदत लगी हुई है
ठीक है। या आप ले सकते हैं कि कोई जंक फूड खाने वाला है तो उसको जंक फूड खाने की आदत लगी हुई है, तो अगर जंक फूड का प्राइस बढ़ भी जाए तो वो भी उसकी डिमांड को कम नहीं करेगा, और अगर उसका प्राइस कम हो तो खैर वैसे बेसिकली वो ज़्यादा ही उसे खाएगा। तो इस तरीके से डिमांड डिपेंड कर रही है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर। 5th पॉइंट आप सभी डालेंगे। 5th पॉइंट होगा आपके पास एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अब ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं यानी कि संभावनाएं, ठीक है, संभावनाएं, तो भविष्य में प्राइस के बढ़ने और कम होने की संभावनाएं एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही हैं। तो अगर हमें लगता है कि भविष्य में प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, भविष्य में प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ होने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? देखिए, जैसे पेट्रोल अभी जो है वो 70 रुपये का मिलता है, आपको लग रहा है कि कल पेट्रोल जो है वो 75 रुपये का हो जाएगा, मतलब महंगा हो जाएगा। तो आज के वक्त में आप क्या करेंगे? आज के वक्त में आप उसके प्राइस को, आज की डिमांड को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, क्योंकि आज सस्ता है, कल महंगा मिलने वाला है, इसलिए डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि कल प्राइस जो है वो 65 रुपये हो जाएगा, यानी कि सस्ता हो जाएगा, तो आप क्या आज ही डिमांड करेंगे? नहीं, आप डिमांड को कम कर देंगे, ठीक है। डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कैसा रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। क्लियर बच्चे, यहाँ तक आप सभी को समझ में आए होंगे पांचों के पांचों पॉइंट। अब ये जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि आपको डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं उनको आप दो भाग्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो आप कहते हैं कि ये इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स हैं। तो अभी मैंने जितने भी आपको डिटर्मिनेंट्स बताए वो इंडिविजुअल थे। फिर इसके बाद आप कहते हैं कि कुछ मार्केट डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यानी कि कुछ बाजार कारक होते हैं और कुछ आपके पास व्यक्तिगत कारक होते हैं। तो व्यक्तिगत कारक के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, अब हम बाजार कारक के बारे में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। क्लियर बच्चे, यहाँ तक? आगे चलिए। अगर आपको इसी तरीके के और वीडियोस लेक्चर देखने हैं तो आप अध्ययन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए दिया हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मार्केट डिटर्मिनेंट्स को, ठीक है। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मार्केट डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे आप? हिंदी में लिखेंगे बाजार कारक। अब देख लेते बाजार डिमांड, मार्केट डिमांड पर कौन कौन से कारक इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहला हुआ आपके पास, लिखिए पहला पॉइंट हुआ आपके पास पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, ठीक है। पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो अगर इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड भी बढ़ेगी, ज़्यादा गुड्स चाहिए होंगे, और जब पॉपुलेशन कम होगी तो कम गुड्स चाहिए होंगे, कम गुड्स में भी काम चल जाएगा, तो वहाँ पर डिमांड कम हो जाएगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा लोग हो जाएंगे खरीदने वाले तो ज़्यादा चाहिए होगा, ज़्यादा डिमांड होगी इकोनॉमी के अंदर, और अगर कम लोग होंगे खरीदने वाले तो कम डिमांड होगी इकोनॉमी के अंदर। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए क्या होता है बच्चे, मैं आप सभी को जो है चीज़ें रटाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझें, क्योंकि आप सभी को बहुत ही आगे तक जाना है इकोनॉमिक्स में। ऐसा मेरा मानना है कि जो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ वो बच्चे भविष्य में बहुत कुछ करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा आय का या कि वितरण, ठीक है। तो दो तरीके से हो सकता है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। एक हो सकता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि समान वितरण, और दूसरा हो सकता है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि असमान वितरण, ठीक है। अब जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए मैं एक आप सभी को एग्जांपल लेना चाहूँगा। मान लीजिए इकोनॉमी के अंदर 4 पर्सन हैं ABC, सबके पास 10-10 रुपये की इनकम आती है, सबके पास 10-10 रुपये की इनकम आती है। यहाँ पर भी ले लीजिए 4 ही पर्सन ABC, लेकिन ये अनइक्वल है, मतलब यहाँ पर सबके पास 10-10 रुपये की इनकम नहीं आती, किसी के पास 10 आती है, किसी के पास 2 की आती है, किसी के पास 5 की आती है, किसी के पास 50 की आती है, ठीक है। अब जब सबके पास इक्वल इनकम आती है और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हर किसी को 4 रोटी खाना ज़रूरी है, उसके लिए नीड है बेसिकली पूरे दिन में 4 रोटी या खाना, या पूरे महीने में 4 रोटी खाना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी हम, है ना। और एक रोटी जो है वो 1 रुपये की आती है, एक रोटी 1 रुपये की आती है। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो सभी के सभी पर्सन
4 रोटी बड़े आराम से परचेज़ कर सकते हैं। ये भी 4 खरीद लेगा, ये भी 4 खरीद लेगा, ये भी 4 खरीद लेगा और ये भी 4 खरीद लेगा, क्योंकि सबके पास 10 रुपये हैं। लेकिन जब आप अनइक्वल की बात करते हैं तो ये तो 4 खरीद लेगा, लेकिन ये 2 ही खरीद पाएगा बेचारा, क्योंकि 2 ही हैं इसके पास। ये भी 4 खरीद लेगा और ये भी 4 खरीद लेगा। तो आप देखेंगे कि टोटल डिमांड जो निकल के आएगी मार्केट में, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पे 16 की डिमांड निकल के आएगी। लेकिन जब बात आप करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहाँ पर केवल और केवल 14 गुड्स की डिमांड जो है वो निकल के आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब आपके पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो डिमांड बढ़ती है। मैं ओनली एरो बना रहा हूँ बच्चे। और जब आपके पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपकी डिमांड क्या होती है, इकोनॉमी के अंदर कम होती है। बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने आप सभी को ये चीज़ें जो है वो बताई, और आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा जिस तरीके से मैंने आप सभी को समझाया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, लिखिए आप सभी। थर्ड पॉइंट है आपके पास पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हिंदी में लिखिए सरकार की नीति। अब देखिए, सरकार की नीति जो होती है, पॉलिसी जो होती है गवर्नमेंट की, वो तो कुछ होती है कि सरकार जो है वो ज़्यादा गुड्स की पर टैक्स लगा दे और कभी कभार कम टैक्स लगा दे। तो अगर सरकार टैक्स ज़्यादा लगाती है तो चीज़ें आपके लिए महंगी हो जाएंगी, और जब चीज़ें आपके लिए महंगी हो जाएंगी तो क्या आप उसे ज़्यादा खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट टैक्स कम लगाती है, मतलब टैक्स वस्तुओं पर बहुत कम लगता है और आपको चीज़ें बहुत सस्ती मिलने लग जाती हैं, तो जब चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो आप उसको ज़्यादा खरीद पाएंगे। ज़्यादा खरीद पाएंगे बेसिकली मतलब आपकी इनकम बढ़ जाएगी टैक्स कम देने पर। ठीक है, आपकी रियल इनकम बढ़ जाएगी और आप जो है ज़्यादा डिमांड कर पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको नेगेटिव रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। थर्ड था ये पॉइंट, सेकेंड नहीं थर्ड। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है सीजन एनवायरनमेंट। अब बच्चों मेरी स्पेलिंग्स गलत हो सकती हैं, है ना, ठीक है, ध्यान रखना, मैं पहले ही बता देता हूँ। एनवायरनमेंट्स बच्ची स्पेलिंग्स पता नहीं क्यों मुझे गलत हो ही जाती हैं। यानी कि जलवायु व मौसम। ठीक है, सीज़न मौसम, है ना। अगर ठंड का मौसम है और आप ठंड के कपड़े ही बेचोगे तो ज़्यादा सेल होगी, है ना, मतलब ठंड में काम आने वाले कपड़े बेचोगे तो ज़्यादा सेल होगी। और अगर गर्मी का मौसम है और गर्मी में काम आने वाले आप कपड़े बेचोगे तो तब ज़्यादा सेल होगी। लेकिन अगर आप सर्दियों के मौसम में गर्मियों के कपड़े बेचोगे तो क्या डिमांड होगी उसकी? नहीं होगी ना, उसकी डिमांड कम होगी। इसी तरीके से अगर सर्दियों में आप गर्मियों के कपड़े बेचेंगे तो भी डिमांड कम होगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सीज़न और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या गुड्स की डिमांड होने वाली है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो क्या आइसक्रीम की डिमांड इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी? आइसक्रीम की डिमांड नहीं बढ़ेगी ना। तो वहाँ आइसक्रीम का बिजनेस करना क्या होगा? बेनिफिटेबल नहीं होगा, डिमांड कम हो जाएगी वहाँ पर। तो इस तरीके से डिमांड जो है इन सब चीज़ों पर भी क्या करती है? डिपेंड होती है। क्लियर बच्चे? आप सभी को समझ में आया? तो लगभग आज का हमारा सेकंड लेक्चर भी जो है वो लगभग हाफ एन आवर्स का हो चुका है। ठीक है, और हमने आज जो हमें टॉपिक कवर करने थे वो दोनों टॉपिक हमने जो है वो आज कवर किए हैं। ज़्यादा और वीडियोस देखने के लिए आप अध्ययन क्लासेस ऐप पर डाउनलोड कर रहे हैं, और जो बच्चे अध्ययन क्लासेस ऐप पर देख रहे हैं उन सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अगर उनका कोई भी डाउट होता है तो बच्चे मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करना, आप सभी जो अभी वीडियो देख रहे हैं। और अगर कोई बच्चा अध्ययन क्लासेस ऐप पर नहीं है और वो इस वीडियो को देख रहा है और उसको भी बहुत सारे वीडियोस लेक्चर चाहिए और कम से कम प्राइस पर अपना कोर्स पूरा करना है, तो बच्चे आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे। बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पर आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ऐप को डाउनलोड करके एक बार कोर्सेज को अपने चेकआउट ज़रूर करें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। अगर एक न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं। और अगर आपका कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरीके की वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियोस को देख पाएँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।